है भी थोड़ा कंसेप्चुअल पोर्शन, आप अगर रख लोगे तो अच्छी बात है, आपके एग्जाम के टाइम में हेल्प हो जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को दिखाता है और हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 ग्रुप। जैसे फिनॉल भी हाईली एक्टिवेटिंग होता है ना, NH2 ग्रुप भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब हम इसके अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस हमें पढ़ना था, जिसमें से कि हमें इसके अंदर 3 रिएक्शंस के बारे में मोस्टली पढ़ना होता है। एक है ब्रोमिनेशन, ठीक है, और सेकंड है नाइट्रेशन, एंड थर्ड रिएक्शन जो है वो है सल्फोनेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने ये भी कहा था कि अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक में, मोस्टली हम 4 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन है, आप इसे क्लोरिनेशन आप दूसरे अगर ग्रुप लेते हो या दूसरे चैप्टर में पढ़ते हो तो इसमें बेसिकली क्लोरिनेशन भी आता है, बट यहाँ पे हमने खाली ब्रोमिनेशन के लिए हमने पढ़ा है, क्योंकि ब्रोमिनेशन का जो है ब्रोमीन वाटर वाला जो टेस्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, तो उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। और दूसरा नाइट्रेशन है, दूसरा तीसरा सल्फोनेशन है, एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। आप सब मुझे बताओ, आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रोडक्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के बारे में मैंने कुछ कहा था लास्ट क्लास। क्या कहा था मैंने? मैम ये शो नहीं करता। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो हमारा एनिलीन होता है, ये जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, दिस इज हम अभी एरोमेटिक के लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो एनिलीन जो है या एरोमेटिक अमाइड्स जो है, ये सारे रिएक्शन दिखाते हैं। फोर्थ के लिए मैंने कहा था कि फुडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन को शो नहीं करता है। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्यों शो नहीं करता है? यहाँ पे ये वाला जो है ये रिएक्शन एनिलीन नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता है? इसका रीजन क्या है? मैम AlCl बेस फॉर्म कर लेता है। AlCl3 एक लुईस एसिड है। AlCl3 इसके साथ जब हम AlC इसके साथ हम अगर मान लो मैं फुडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन करूंगी, तो मैं यहाँ पे क्या डालती हूँ? बेसिकली यहाँ पे मैं डालती हूँ, ये डाला जाएगा या फिर CH3Cl डाला जाएगा, और यहाँ पे AlCl3 डाला जाएगा। मैंने कहा था पिछली क्लास। और AlCl3 इज अ लुईस एसिड, इट इज अ लुईस एसिड, इट इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है और ये बेस है, इसके पास भी लोन पेयर यहाँ से इसके पास है, ये डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं बीच में, जो कि डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। क्लियर है? ये जो फॉर्मेशन करते हैं AlCl3 यहाँ पे जुड़ जाता है और कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसे करता है, इसका जो एक्टिवेशन एंड जो एक्टिवेटिंग जो उसका कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कैरी आउट नहीं हो पाता है। दैट मींस यू हैव टू राइट हियर द लुईस एसिड AlCl3 forms compounds with the base aniline which is deactivating, और उसके बाद substitution reaction cannot be carried out. That's why Fidel-Crafts alkylation और acylation reaction को aniline show नहीं करता है। क्लियर है? ये ध्यान है, ये इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं कि क्यों नहीं दिखाता, ये बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस तरीके से थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये जो है ये लुईस एसिड है, और आपको पता है ये एक बेस की तरह काम करता है। आपको पता है एनिलीन एक बेस है, ये दोनों कंबाइन करके कंपाउंड सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे, और जब कंपाउंड बनता है तो वो डीएक्टिवेटिंग होता है। तो इसका जो प्रॉपर काम था यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का, वो खत्म हो जाता है, बिकॉज ये वाला जो है ये बन जाता है इसके पास, ठीक है। तो इसका जो इंडिविजुअल जो इसका जो काम था इस रिएक्शन के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का, वो दैट इज नॉट डन, ठीक है। अच्छा, तो ये नहीं दिखाएगा। बाकी तीनों में से मैंने आपको ब्रोमिनेशन पढ़ा दिया था, कंट्रोल ब्रोमिनेशन भी पढ़ाया था पिछली क्लास। एक तो ब्रोमिनेशन एक्सेस वाला भी पढ़ाया था, और साथ में एक कंट्रोल ब्रोमिनेशन भी आपको मैंने बताया था। याद है आप सबको? एक बार आप रिवाइज कर लेना, फिर मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ अभी, ठीक है। आपने आपको पढ़ाया था, आप एक बार रिकॉल कर लेना उसे।
कि एक्सेस ब्रोमिनेशन में कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और कंट्रोल ब्रोमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा एक्स्ट्रा रिएजेंट डाला जाता है। तो ये मेरा पिछली क्लास में हो गया था। आज मैं आपको नाइट्रेशन में लेके चल रही हूँ। तो नेक्स्ट पोर्शन इज माय नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में भी कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अच्छा खासा रीजनिंग क्वेश्चन इसमें 2-3 निकल जाएंगे नाइट्रेशन में। चलते हैं देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एलिन यहाँ पे ले लेती हूँ। लेट मी गेट हियर अगर आप पर समझ पाओगे इसको। मैं यहाँ पे एक एलिन ले लेती हूँ, ठीक है। और इसका नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डालते हैं। अच्छा, अब इसका जो प्रोडक्ट है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बट इसका जो प्रोडक्ट बनता है कैसे बनता है देखो। यहाँ पे 3-4 रीजनिंग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जो कि एंट्रेंस में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, और you see here, these are the products in which this is about 51%, this is about 47% and this is about 2%, ठीक है। अच्छा, ये हमें ये पता है कि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। NH2 ग्रुप जो है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है एंड दैट्स व्हाई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये आपको पता है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था, यहाँ पे बनना चाहिए था और यहाँ पे प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहा है। एक तो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी बन रहा है यहाँ पे, और साथ में तीसरा ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी बन रहा है, जिसमें से जो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम डोमिनेट कर रहा है, 51% है, और जो मेटा है वो सेकंड में आता है, 47% है। अच्छा, दैट मींस हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये दोनों बनना चाहिए, और ये एक्स्ट्रा बन गया है, और दैट टू अच्छा खासा मान में बन गया है। यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है कि मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है, कोई गैस? क्या आप कुछ बोल सकते हो? जिसने पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा दिया होगा टीचर ने, थोड़ा सा मुझे बताओ क्या रीजन है कि यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि आपको ये पता है कि यहाँ पे आपने ब्रोमिनेशन में भी देखा था कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही बन रहे थे। बाकी नोट्स में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन नोट, आप नोट भी रिफर कर सकते हो। और फिर भी अभी मुझे थोड़ा बिना नोट रिफर करे हुए थोड़ा आइडिया दे सकते हो तो बोलो। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि क्यों मेटा प्रोडक्ट बनता है। यस, बताओ, किसी का कोई आइडिया है तो मुझे बोलो, कोई भी, एनीथिंग यू कैन गेस। आपको थोड़ा बहुत जब अगर कुछ लग रहा है तो आप बता सकते हो। ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है। कोई रीजन आपके हिसाब से, मे बी रॉन्ग रीजन, आप रॉन्ग रीजन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलो तो सही। मैम लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन बोल रहा है, अभी आ रही है। हाँ बोलो,
अप्रोचेस। तुम क्या बोल रहे थे? लोन पेयर रिपल्शन बोल रहे थे। कहाँ पे कौन सा लोन पेयर बताना मुझे जरा, कौन सा लोन पेयर बोल रहे हो तुम? अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहती हूँ अगर आप में से 10 जने 10 रीजन डालोगे तो हो सकता है एक मैच कर जाए। मुदित बोलो, मुदित को आइडिया होता है, बोलो मुदित। आज एब्सेंट है क्या मुदित? नहीं मैम, प्रेजेंट। आइडिया दो मुदित, आइडिया दो। देखो, जब आप एनिलीन के बारे में पढ़ते हो सुनते हो तो ध्यान में एक चीज का आना बहुत जरूरी है कि ये बेस है, ये बेस है। यस यहाँ पे मैम। इतने सारे, ये बेस है, यहाँ पे इतने सारे एसिड है, कहीं मैम वो से भी H+ प्रोटोनेट हो जाएगा। हाँ प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ से कहीं से ये खींच के यहाँ पे एनिलीनियम आयन बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिलीनियम आयन बनता है C6H5NH3+। ये NH2 जो है ये क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से ये H+ को निकाल लेता है और ये जाके यहाँ पे जुड़ता है लोन पेयर के साथ और C6H5NH3+ एनिलीनियम आयन बनाता है। इसका इसका मुझे रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा बताना, कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा ये? -R। Which is -R इफेक्ट। क्यों -R इफेक्ट है? यहाँ पे प्लस आ चुका है। ये -R इफेक्ट दिखाएगा, डीएक्टिवेटिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। दैट मीन्स थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, एनिलीन तो है ही ऑर्थो डायरेक्टिंग और मेटा, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, ये तो अपना प्रोडक्ट बनाएगा ही दो, ये पारा और ये ऑर्थो बनाएगा साथ में। बिकॉज यहाँ पे इतने सारे एसिड पड़े हैं और ये बेस भी है तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट का एनिलीनियम आयन भी फॉर्मेशन हो जाएगा और ये है -R इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग। तो थोड़ा बहुत मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी बन जाएगा और कोई कम सम नहीं बनेगा, अच्छा खासा बनेगा मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि व्हाई मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ये एक बेस है, यहाँ से एसिड से ये हाईली एसिडिक मीडियम यहाँ पे है तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका और एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन करेगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकता है, मेटा वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, बीच वाला जो है। ऑल क्लियर एवरीवन? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ, तो एनिलीन जो है इसको बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट बनाना चाहिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। यस मैम। बस हम सबको पता है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, एनिलीन प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, बट बीच में एक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। एंड दिस इज व्हाई, क्यों बना है? इसलिए बना है क्योंकि ये एक बेस है और हाईली एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटोनेशन हो जाता है और एनिलीनियम आयन बन जाता है। थोड़ा बहुत पोर्शन, ऐसा नहीं कि सब कुछ बनेगा, थोड़ा बहुत ये आयन भी बना लेता है वो बीच में। ठीक है, और ये जो है कंपाउंड ये है -R इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग है तो इसीलिए बीच में थोड़ा सा पोर्शन 47% के आसपास मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। क्लियर? ऑल क्लियर? हाँ मैम हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है? एक तो ये कंबाइंड है, ये आप एंट्रेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है मुझे बताओ, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा यहाँ से, इन दोनों के मिक्सचर से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है? सिंपल है, NO2+ बनेगा यहाँ से, इन दोनों के मिक्सचर से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और वो अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ पे और कुछ यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, तीनों जगह पे अटैक कर रहा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है? जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो पूरा नॉलेज हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो अटैक करेगा ऑर्थो, मेटा और पारा पे। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 का रोल किसका होता है, कौन सा रोल ये प्ले करता है यहाँ पे?
ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी था, हाइड्रोकार्बन जब आपको पढ़ा रही थी मैं, क्वेश्चन भी बताया था। HNO3 का रोल किस तरीके का एक रोल होता है यहाँ पे? ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा रिकॉल करा रही हूँ बस, अगर आपको याद है तो बोलो। यहाँ पे कंसिडर HNO3 का रोल एक बेस का रोल होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है यहाँ पे, बिकॉज इससे भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड उसके पास है। जब दो कंपाउंड में से एक बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला बेसिक प्रॉपर्टी दिखाने लग जाता है। तो इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका एक रोल जो है यहाँ पे, ये भी वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बट इसके प्रेजेंस में ये बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है, ये बेस का रोल अप्लाई कर यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ये आपको जो मैंने अभी बताया अभी कि मेटाप्रोडक्ट क्यों बनते हैं यहाँ पे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन टू सम एक्सटेंट, ये इस तरीके से बेटा डायरेक्टिंग है और बना लेता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर बता दिया है। अब हम चलते हैं, मान लो मुझे 3 प्रोडक्ट नहीं चाहिए और मुझे मेजर प्रोडक्ट एक चाहिए जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, पारा प्रोडक्ट मुझे मेजर अमाउंट में चाहिए, पारा प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगी? जैसे यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट बन चुके हैं, थोड़ा सा मुझे अगर मेजर अमाउंट मेजर प्रोडक्ट चाहिए और एक ही प्रोडक्ट चाहिए, दैट टू पारा प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पिछली क्लास की आप थोड़ी सी पढ़ाई याद करो और मुझे बोलो क्या करा था मैंने। आप उसे कंट्रोल्ड नाइट्रेशन भी कह सकते हो, ये नाइट्रेशन है और कंट्रोल्ड नाइट्रेशन भी आप उसे कह सकते हो, जिसमें कि मुझे एक ही प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में चाहिए, एक ही प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? आपको मैंने पिछली क्लास जब ब्रोमिनेशन पढ़ाया था तो कंट्रोल ब्रोमिनेशन में मैंने आपको वो वाला स्टेप बताया था कि क्या करा जाता है एनिलीन के साथ, so हाइड्राइड that और पाइरीन। बहुत अच्छा, हम यहाँ पे अगर एनिलीन को रिएक्शन दिखा आई मीन रिएक्शन दिखाएगा ये, हाँ, एडिशन ऑफ एनहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम पायरिडाइन के प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगा, ये रिएक्शन दिखाएगा एक एनहाइड्राइड के साथ, तो थोड़ा इसका जो एक्टिवेशन जो पावर है वो थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसकी एक्टिवेशन पावर घट जाएगा और उसमें मुझे एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो अब मैं आपको उसमें लेके चल रही हूँ, ये अगर आपने लिख दिया है नहीं तो मैं ऊपर का वो रब कर, मैम लिख दिया है पूरा। यस मैम इसमें जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इतना कम क्यों बन रहा है मैम? एक वो तो एज यहाँ अ पे मेजर स्टेरिक, प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा? नहीं मेजर प्रोडक्ट तो ये है, ये काफी अच्छा बनता है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा कम बनता है, क्यों बनता है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे बल्कि ऑलरेडी एक ग्रुप है तो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए कि क्यों ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनता है, तो वन पॉसिबिलिटी इज स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत कम बनाता है। ठीक है ज्योति? यस मैम। ठीक है, हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, इसको मैं रख कर लेती हूँ, मेरे पास बाकी एक सल्फोनेशन है वो तो आपको पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा अब हम चलते हैं इसका दूसरा पोर्शन, मुझे अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, ये तो मेरा पूरा 3 प्रोडक्ट बना है, तो मुझे मान लो तो मैं क्या करूंगी ऐसे केसेस में? एनिलीन के लिए ध्यान रहे, अगर आपको बोलेंगे कि कन्वर्ट एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन बोला जाएगा, या आपको बोला जाएगा कि कन्वर्ट एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन बोला जाएगा, तो ये स्टेप आपको करना है उसमें, एक ही प्रोडक्ट अगर मांगा जाएगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं, इसको रिएक्शन दिखाया जाता है, कोई भी आप एक एनहाइड्राइड ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडाइन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है, ऐसे प्रोडक्ट आपको पिछली क्लास बहुत ज्यादा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो अभी आपको खाली मैं प्रोडक्ट बना के दिखा रही हूँ।
ये प्रोडक्ट CH3CO ग्रुप आके जुड़ता है यहाँ से और H और एसिड बाहर आ जाता है यहाँ पे। अगर जाओ तो एसिड बाहर आ गया है यहाँ पे। अच्छा, ये मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। एनहाइड्राइड और पायरिडाइन के प्रेजेंस में मेरा प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे ये बना है और एक एसिटिक एसिड बाहर आ जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। चाहो तो दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाओ, छोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिस इज डन NHCOCH3। अब यहाँ पे जो लोन पेयर का जो डायरेक्शन था या फिर उसका जो डीलोकलाइजेशन था वो बेंजीन रिंग की तरफ था, पूरा डाइवर्ट हो रहा था अंदर की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लोन पेयर यहाँ पे भी है, बट अब ये दोनों साइड डिवाइड हो चुका है, खाली एक बेंजीन रिंग की तरफ नहीं आ रहा है। पहले ही खाली बेंजीन रिंग की तरफ आता था, अब क्या है ये थोड़ा बहुत बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा है और थोड़ा बहुत इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, दोनों तरफ डाइवर्जन हो चुका है। तो इसका जो एक्टिवेशन पावर है वो घट चुका है बेंजीन रिंग की तरफ, ठीक है। अब अगर ऐसे केस में यहाँ पे मैं HNO3 और H2SO4 डालूंगी तो ये एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, खाली पारा वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। और ऑर्थो तो बहुत बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे छोड़, कैरिंग हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। पूछा ये भी जा सकता है, देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, आप लिख सकते हो। आपको कहीं भी अगर पूछा जाए कि ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है या कम क्यों बनता है, तो उसके लिए रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे वैसे भी जितना बड़ा बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्लियर है। और वैसे भी थोड़ा ये एक्टिवेटिंग उसका पावर भी थोड़ा घट चुका है, तो ऑटोमेटिकली एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस पे ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ये पूरा जो जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ था ये पूरा हट जाता है और मेरा जो कंपाउंड है वो पहले जैसे हो जाता है NH2NO, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब इसमें ये मैंने कन्वर्ट करा यहाँ पे एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन टू पी नाइट्रो एनिलीन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर ऐसा कन्वर्जन आता है तो आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आप अगर नॉर्मल ये स्टेप दिखाते हो, सिंपल ये डाल के अगर दिखा दोगे तो दैट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। आपको ये वाला स्टेप पूरा दिखा के फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से डीएक्टिवेशन चलता है यहाँ पे और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनता है। ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड नाइट्रेशन भी आप इसे कह सकते हो सिंगल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको नाइट्रेशन मैंने बता दिया है विद ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन हमने कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, सल्फोनेशन कर लेंगे। फिडल क्रैप तो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम सीधे चलेंगे सल्फोनेशन के बाद डायज़ोनियम सॉल्ट्स का प्रिपरेशन में चलेंगे। मेरा करो इसे। टाइम कितना बचा है देखना, 3.5 मिनट बचा। अच्छा ठीक ठीक, ओके। तो 3.5 मिनट बचा है। अब अटेंडेंस ले लो इतने। चलो चलो फटाफट फटाफट रेडी हो, फटाफट रेडी हो, क्योंकि अटेंडेंस होगा नहीं टाइम जाएगा मुझे पता नहीं। चलो क्विक, गेट रेडी गेट रेडी। पहले बाहर निकले बच्चे। टुडे इज 17, टुडे 17 का मतलब ये है अच्छा कल आपने अटेंडेंस दे दिया था, ठीक है ठीक, ओके। हाँ ठीक है, महावीर निकले बच्चे बताओ। प्रियांशी बेटा देखो हमारे यहाँ पे 3 मिनट भी नहीं है, और जल्दी करो। प्रियांशी, यस यस मैम। प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो मैम। ओके। रिया एंड हिमांशी, रिया एंड हिमांशी प्रेजेंट मैम। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बच्चे, मैं अभी आ रही हूँ। अगर मीटिंग खत्म हो गया तो अटेंडेंस दोबारा लूंगी कमिंग क्लास में, फिर कोई बुला रहा है मैं भी देख के आती
क्या पता कौन करेगा, कोई आया भी नहीं है, कौन आके ले लेगा इसको? पापा ने कल जो दिया था ऐसा पता चल गया था। नहीं वहाँ पे था, फिर आपके बोर्ड को पूछ लेंगे। मोहम्मद